हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू क्विक स्टडी। और आज हम 18 मार्च के सेकंड के क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाले हैं। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सारे क्वेश्चन रिलेटेड ठीक हैं और जिनका बिल्कुल 100% और एक्यूरेट आंसर आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ठीक है, करंट आंसर उसमें आपको लगाना था पंचायतों की स्थापना से संबंधित है आपका अनुच्छेद 40। ठीक है, तो यानी कि पंचायत भी हो सकता है, तो पंचायत का आपको लगाना था इसमें। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए, ये जो आपका है यह अनुच्छेद आपका राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और इसमें कहा गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें सुशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने का योग्य बनाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इसका है ग्राम स्वरोजगार की स्थापना करना। और जैसा कि महात्मा गांधी का सपना था, इसे और मजबूत करने के लिए 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया और जिससे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति भारत में सबसे अधिक किस राज्य में सफल रही? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था पंजाब। ठीक है, यानी सबसे अधिक जो सफल रही वो पंजाब में रही और इसके साथ दूसरे नंबर पे हरियाणा का नाम आता है। ठीक है, और 1960 के जो दशक में जब भारत खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा था तभी हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसका नेतृत्व वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग और भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था 1527 इसमें हुआ था। ठीक है, जो खानवा का युद्ध आपका है 16 मार्च 1557 को हुआ था और जिसमें मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, ये युद्ध, और इसमें जो विजयी है वो बाबर ही विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर कौटिल्य लगाना था। देखिए, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है, कौटिल्य भी है, ठीक है, और चाणक्य भी, ये इनकी कई नाम हैं। ठीक है, 2-3 नाम है। उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। यह जो आपकी पुस्तक है वो प्राचीन भारत में शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक तथा कूटनीति, युद्ध नीति और प्रशासन के सिद्धांतों पर आधारित है। चाणक्य ने इसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार के रूप में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी? ठीक है, तो रेडियम की खोज आपको मैडम क्वेरी लगाना था। ठीक है, मैडम क्वेरी, मैरी क्वेरी और इसके साथ साथ पीरी क्वेरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने दोनों ने मिलकर, ठीक है, ये पति पत्नी हैं, दोनों शादीशुदा हैं। ठीक है, मैरी क्वेरी और पीरी क्वेरी। ठीक है, उनके पति हैं पीरी क्वेरी। उन्होंने 1898 ईस्वी में रेडियम की खोज की थी और मैडम क्वेरी को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रेडियम एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है जिसका जो है परमाणु क्रमांक होता है 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के प्राचीन नाम पूछा गया था, तो उड़ीसा के प्राचीन नाम क्या था? इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसमें आपको करंट आंसर जो लगाना था वो कलिंग लगाना था। उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो कलिंग था और यह जो क्षेत्र है अपनी महान ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। खासकर कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और जिसे सम्राट अशोक ने लड़ा था। ठीक है, और इस लड़ाई की बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई है। ठीक है, इस युद्ध के बाद अशोक ने वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अहिंसा का प्रचार किया। ठीक है, उनका हृदय जो है बहुत जो है चेंज हुआ था और उन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और बाद में जो उड़ीसा को उत्कल, कौशल और ओड्र देश जैसे नामों से भी जाना गया और 2011 में उड़ीसा का आधिकारिक नाम उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छी तरह से देख लेना किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना आपकी 1907 ईस्वी में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1907। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को हुई थी और इसके जो संस्थापक है जमशेदजी टाटा थे। हालांकि जमशेदजी टाटा को मृत्यु से पहले उन्हें इस कंपनी का सपना देखा था और जिसे उसके बेटे दोराबजी टाटा ने साकार किया। यह जो कंपनी है भारत की पहली आधुनिक इस्पात कंपनी थी और जो है जमशेदपुर, जो कि झारखंड में स्थापित की गई थी, जिसे बाद में जमशेदजी टाटा के सम्मान के रूप में जमशेदपुर नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर में आपको लगाना था उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आपको जो मैंग्रोव वनस्पति है वो मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों के समुद्री तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहाँ खारा पानी और मीठा पानी का मिश्रण मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था बेगम हजरत महल। ठीक है, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया था और वे जो हैं
अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। जब ब्रिटिश सरकार ने नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटा दिया था, तब बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बेरजिस कादिर को गद्दी पर बैठाया और खुद ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था। और उन्होंने जो है वो लखनऊ को आज़ाद कराने के लिए कई महीनों तक संघर्ष किया, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर से कब्जा कर ही लिया। बाद में उन्हें नेपाल में शरण लेनी पड़ी और जहां 1879 में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और देखिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि भाई बेगम हजरत महल जो है वो स्वतंत्र भारत संग्राम की जो पहली महिला क्रांतिकारी थी। इससे पहले कोई भी महिला क्रांतिकारी नहीं है, ठीक है। बेगम हजरत महल, इनका अच्छी तरह से नाम रखना, पूछा सकता है प्रथम स्वतंत्र महिला क्रांतिकारी कौन है, तो बेगम हजरत महल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में रोहित शर्मा ने 2024 तक कितने शतक लगाए, ठीक है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था, कुल 5 शतक लगाए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा ने 2024 तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 5 शतक लगाए हैं और इसके अलावा उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में 2 शतक बनाए हैं, जिससे कि T20 क्रिकेट में उनके कुल शतकों की संख्या जो है वो 7 हो गई है। नेक्स्ट, किस नेता ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किया था, ओके। तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था लियाकत अली ने, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान इलाहाबाद जो है, जिसकी प्रयागराज अब नाम हो गया है, का जो नेतृत्व लियाकत अली ने किया था है। मौलाना लियाकत अली एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्होंने स्थानीय लोगों को संगठित किया और खुसरोबाग को अपना मुख्यालय बनाया, ठीक है। खुसरोबाग को अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट, धोलावीरा में पेंटिंग किस चीज़ की बनती थी। क्वेश्चन आपका कुछ चेंज भी हो गया हो सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप था कुछ, ठीक है। तो धोलावीरा जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पेंटिंग का सीधा प्रमाण तो कम ही मिलता है, लेकिन वहाँ जो है मिट्टी, पत्थर और प्लास्टर जैसे सजावटी और रंगाई के निशान जरूर मिले हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित था। इस तरह से क्वेश्चन था कुछ, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था भूमि सीमा समझौते थे, ठीक है। तो भूमि सीमा समझौता आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि ये क्वेश्चन आया है तो। थोड़ा बहुत देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो है 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते यानी कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA से संबंधित है। ये आपका जो संशोधन है वो 28 मई 2015 को लागू हुआ और इसके तहत भारत और बांग्लादेश ने अपनी अपनी सीमाओं की स्थिति चिरपुट क्षेत्रों को आदान प्रदान की, ठीक है। कुछ क्षेत्र इसमें जो थे भारत को मिले और कुछ क्षेत्र जो थे बांग्लादेश को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार किसे बना हुआ है, ठीक है, किससे बना है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो आपके जो प्रायद्वीपीय पठार होते हैं मुख्य रूप से देखिए अग्नि से चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। अग्नि से और रूपांतरित चट्टानों से मुख्य रूप से ये जो है भारत के भूगोल क्षेत्र का सबसे प्राचीन हिस्सा है और इसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, ठीक। हमारा भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और देखिए मुख्य रूप से देखिए कि जैसे कि दक्कन का जो पठार होता है वो ज़्यादातर बेसाल्ट चट्टानों से बना है और आपका जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज तत्वों से भरपूर है और इसमें खनिजों में जैसे गिनीस हो गया और क्वार्टराइट जैसे प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। और मालवा का जो आपका पठार है वो ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है और इसके साथ आपका विदर्भ और तेलंगाना का जो पठार है वो ग्रेनाइट और नाइट चट्टानों से बना हुआ है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक है, ठीक है। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो लगाना था ये एक एकल सदस्यीय निकाय है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है और यह जो आपका एक पद है यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो केंद्र और राज्यों सरकारों के बीच वित्तीय लेखों और व्यय की जांच करता है। नेक्स्ट, सितार को बजाने के लिए कितने तारों की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था 6 या 7, ठीक है। सितार में आमतौर पर 18 से 20 तार होते हैं, लेकिन इनमें मुख्य रूप से इनको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मुख्य तार हो कौन कौन देखिए, मुख्य तार इसमें 6 या 7 होते हैं, ठीक है। संख्या इनकी जिन्हें जो है बजाया जाता है और मुख्य धुन बनाई जाती है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे आपके हैं तबर तार होते हैं, ठीक है। इन्हें सिंपैथेटिक से स्ट्रिंग्स बोलते हैं और ये आपकी जिनकी संख्या आपकी होती है 11 से लेकर 13। ये पतले तार होते हैं जो खुद नहीं बजते बल्कि मुख्य तारों के कंपन से गूंजते हैं और सितार की खास गूंज को पैदा करते हैं। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए मानव विकास सूचकांक के लिए 3 आधार होते हैं मुख्य रूप से, एक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन, ठीक है। यानी कि स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा, ठीक है। जन्म के समय से लेकर औसत जीवन प्रत्याशा की गणना की जाती है, उसके बाद में
शिक्षा स्तर देखा जाता है औसत और अपेक्षित स्कूलिंग वर्ष। ओके, और इसके साथ साथ देखिए आर्थिक स्तर पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय की भी के बारे में भी चर्चा की जाती है, वहीं उसका भी लेखा जोखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके आधार पर जो है आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के समय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपको लगाना था कृषि पर। ठीक है, जो आज़ादी के समय जो थी 1947 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। लगभग 70% जो जनसंख्या हमारी थी, 75% वो हमारी कृषि पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायलिन में तारों की संख्या कितनी होती है? देखिए, जो वायलिन में तारों की संख्या होती है वो 4 होती है। ठीक है, उनमें से सबसे मोटे से पतले जो क्रम है वो इस प्रकार दिया, जैसे कि आपका जी होता है, डी होता है, ई होता है और ई होता है। ठीक है, ये सबसे मोटा जो तार होता है वो जी होता है, और सबसे जो पतला तार होता है और सबसे ऊंची आवाज़ देने वाला तार होता है। सबसे पतला तार सबसे अधिक आवाज़ देता है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी बढ़ने का अनुमान कितना है? ठीक है, तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था 6.4%, यानी कि जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, पिछले वर्ष 2023-24 में कितनी थी? 8.2% की वृद्धि दर थी, जो कि उससे बहुत कम है। और ये जो आपकी वैश्विक सुस्ती और यह जो आपकी है वैश्विक सुस्ती और घरेलू चुनौतियों के कारण है, फिर भी अर्थव्यवस्था को जो है मजबूत मानी जाती है और स्तर को देखते हुए वृद्धि को सकारात्मक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस देश को मिला है? ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपको लगाना है फिनलैंड को मिला है। ठीक है, विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में 2024 में फिनलैंड को प्रथम स्थान पर मिलता है, और इसके साथ साथ लगातार देखिए ये है जो 7 बार ये पुरस्कार मिल चुका है, अपना स्थान बनाए हुए है लगातार 7 बार। और देखिए इसके साथ देखिए प्रथम स्थान पर जो है फिनलैंड था, दूसरे स्थान पर आपका डेनमार्क, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर स्वीडन और 5वें स्थान पर नॉर्वे। और यदि भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है वो हैप्पीनेट इंडेक्स में 126वें नंबर पे आता है। इसमें टोटल देशों की संख्या थी 143। ठीक है, 126वें नंबर पे आता है। भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1, ठीक है L1 है, सूर्य की कक्षा में कब पहुंचा? ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था आदित्य L1 जो आपका है वो 6 जनवरी 2024 को अपने लक्षित प्रभामंडल कक्षा में उसने प्रवेश किया था। 6 जनवरी 2024 को करेक्ट आंसर आपको लगाना था 6 जनवरी 2024। आदित्य L1 इसरो का पहला सौर मिशन है जिसे सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, इसका विस्तार पूछा गया था। ठीक, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगाना था दिल्ली से लेके कोलकाता तक। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक आपके ऑप्शन में था, उसी को लगाना था। देखिए आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या 2 है, ये जो है पहले भारत के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, का हिस्सा था। और ये जो आपका है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता था। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पुनर्निर्धारण 2010 के बाद इसे NH19 का नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसका नाम बदल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना था कोचीन बंदरगाह। ठीक है, आपसे ऑप्शन में कोचीन ही था, आपको कोचीन ही लगाना था। अब देखिए भारत के पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है वो 4 मुख्य रूप से हैं। देखिए एक मुंबई बंदरगाह हो गया, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। कांडला बंदरगाह है, इसका नाम बदल गया है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है जो गुजरात में है। मर्मुगुआ बंदरगाह है, ये आपका गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपका है कोचीन बंदरगाह जो कि केरल में स्थित है। और ये आपके सभी जो हैं वो अरब सागर के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 जो है किससे संबंधित है? तो आपका जो अनुच्छेद 36 आपका है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, इनके अंतर्गत आता है। और ये आपका क्या है, भाग 4 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 36 के अनुसार यह कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की जिम्मेदारी है वो किसकी होगी, यानी कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1997 में तत्कालिक राष्ट्रपति KR नारायणन ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को अस्वीकार कर दिया था 1997 में? तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर लगाना था वो आपको लगाना था बिहार में। ठीक है, तो यानी कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट, मालाबार नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो आपका जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है 2024 में पूछा गया था। ठीक है, तो 2024 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, आपका जब मालाबार नौसैनिक अभ्यास है 2024 का आयोजन 8 से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक बंगाल की खाड़ी में किया गया था, और जिसका उद्घाटन समारोह विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था।
नेक्स्ट, किस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने के शासन को समाप्त कर दिया गया और पूरी तरह से ब्रिटिश शासन में स्थापित किया गया था? ठीक, पूरी तरह से ब्रिटिश शासन स्थापित दिया गया। ये क्वेश्चन है लगातार कई शिफ्ट में पूछा जा चुका है, यानी कि 17 की लगभग तीनों शिफ्ट में पूछा गया, एक आध शिफ्ट में शायद ना पूछा गया हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है 17-18 में जितनी भी शिफ्टें हुई है। देखिए 1857 जो है, 58 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और भारत पर पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में सरकार आ गई थी। ओके, और इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में हमें बताएं यदि कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो उसको जरूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।